दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो आप सभी मुसलमानों के लिए खास है और खास करके ऐसे लोगों के लिए जो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको सलामन बहन का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाओगे और आप इस बार ईद पर शॉपिंग करना भूल जाओगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि ईद से पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के मोबाइल तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास में एक बहन रहती है जिसका नाम है सलामन। उन्होंने अपना एक वाकया हमें बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि इसके बारे में आपको भी बताना चाहिए। यह वाकया सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों सलामन बहन कहती है कि 2-4 दिन से मैं ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला और अपना मुंह अपने बुरखे में छिपाकर और किसी को बताए बगैर ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। घर से थोड़ी दूर चली ही थी कि एक बुरखा लगाई खातून मेरे पास आ गई और मुझे सलाम करके धीरे से बोली, बहन 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शोहर मिनी बस ड्राइवर हैं। हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे मगर अभी इस लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके हमने गुजार लिए लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। मांगने में भी बेहद शर्म आती है मगर अब करें तो क्या करें। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बेहद झिझक और शर्मा रही थी और उसके रोने में भी बेइंतहा शर्म थी। खैर मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से 50 रुपए निकालकर उसको दे दिए और मैं चल दी अपना ईद का सूट लाने के लिए। उसके बाद मैं एक दुकान पर पहुंच गई। मैं जिस दुकान पर गई उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था कि मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा जमीर मुझ पर लानत मलानत करने लगा। वो दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था कि भाई भारत में तो ये कोरोना फैलता ही नहीं, अगर ये तबलीगी जमात वाले ना होते तो। इन तबलीगी जमात वालों ने पूरे भारत में इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं कि ये जमात वाले कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में यह बीमारी फैला रहे हैं। इनकी इन बातों को सुनकर मेरे दिल और दिमाग में तूफान से उठने लगे। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी मगर मैंने उनसे बहस करना मुनासिब ना समझा। खैर उसके बाद मुझे उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा कि यह कितने रुपए का है तो वो कहने लगा कि यह सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा कि सही से लगा लीजिए आप इस सूट का, तो कहने लगा कि बहन जी आप हर बार हमारी दुकान पर आती हो, कभी आपसे गलत नहीं लिए हैं, चलो आप 2000 रुपए दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा कि भाई साहब यह लड़का इस सूट का 2000 रुपए बता रहा है, आप सही से बताइए कितने पैसे देने हैं। तो वो कहने लगा कि बहन जी कभी ज्यादा लिए हैं क्या आपसे, यह रेट बिल्कुल वाजिब है, आप 2000 रुपए दे दीजिए। खैर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है मगर मेरे पास जो नोट है वो तबलीगी जमात के नोट है, आप वो ले तो लेंगे ना, आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो वो कहने लगा कि क्या बात करती हो बहन जी, कैसी बातें करती हो, नोट तो नोट होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट, भारत सरकार के नोट। तो मैंने कहा कि नहीं भाई मेरे सारे नोट तबलीगी जमात के हैं क्योंकि मेरे शोहर तबलीगी से जुड़े हैं और वो जमात में गए हुए थे और वो उस वक्त दिल्ली मरकज में ही थे जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। इस वजह से मेरे नोट तबलीगी जमात के ही नोट हुए ना। और मैं कहने लगी कि भाई मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि यह नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए क्योंकि यह नोट तबलीगी जमात के नोट है, माफ करना भाई, मैं बाद में कभी आऊंगी। इतना कहकर मैं वहां से वापस आ गई। अब मेरी आंखें पूरे रास्ते उस खातून को ढूंढ रही थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही थी। मैं बेजान सी अपने घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे बच्चे उस खातून को खाना खिला रहे हैं। मुझे देखते ही बच्चे बोले कि अम्मी जान यह अब्बा के पहचान वालों की अहलिया है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। यह देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, नहीं तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाती। इतने में मेरे शोहर भी आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस खातून को दी और मुझसे मुखातिब होते हुए बोले कि यह जावेद की अहलिया है, वही जावेद जो 1 साल पहले मेरे साथ जमात में गया था। खैर उसके बाद वो खातून दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप सामान कितने रुपए का लाए हो। मेरे शोहर ने कहा कि 2000 रुपए का, मगर तुम क्यों पूछ रही हो। यह सुनकर मैंने उनको अपने 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा कि इतना ही सामान और ले आना, यह और किसी जावेद के काम आ जाएगा। यह सुनकर मेरे शोहर बोले जब जावेद आज इतना परेशान हाल है तो फिर उनके काम करने वाले शोएब का क्या हाल होगा, वो भी हमारा जमात का साथी है। इतना कहकर वो शोएब को फोन लगाने लगे और मैं चले गई शुक्राने की नमाज पढ़ने। दोस्तों आज यही हकीकत है, आज हर इंसान की हालत बहुत ज्यादा खराब है इस लॉकडाउन की वजह से। अल्लाह के वास्ते इस बार आप ईद पर शॉपिंग ना करें और इन्हीं पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद करते। यह वक्त नहीं है ईद पर नए नए कपड़े पहनने का
उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर यह वाकया आपके दिल को छुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए।